message of this hour now. अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे जो इस वक्त और इस मौका के लिए है। And we will go into the Gospel of Luke. हम लूका रसूल की इंजील chapter 19. उसका 19वां बाब And from 29th verse we will read few verses. और 29वीं आयत से लेकर उसकी चंद आयतें आगे पढ़ेंगे। लूका रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत से। जी। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिय्याह के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदावंद की हमद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा कि आए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा काश कि तू इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पे निगाह की गई। आमीन। First coming of Jesus, खुदावंद की पहली आमद पर the many scholars of the Bible, बहुत से जो आलम है कलाम के आलम, उन्होंने कहा they say 109 prophecies were fulfilled. वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि 109 जो पेशन गोई है उस दिन पूरी हुई। As we know, when angel Gabriel came to Mary, जब जिब्राइल फरिश्ता जो था मरियम के पास आया and what he said to Mary, और उसने मरियम से जो बातें की, in that message, और उन बातों में there were 7 prophecies which he mentioned to her. उसने 7 ऐसी पेशन गोइयों का जिक्र किया जो उस वक्त पूरी हुई। No, he mentioned those. They were not fulfilled that time. उसने 7 ऐसी पेशन गोई बताई जो होने वाली थी। And one was that you will conceive. और उसमें पहली पेशन गोई ये थी कि तू जो थी हामला होगी and you will have a son, और तेरे बेटा होगा, call him Jesus, और उसका नाम तू यीशु रखना, and he will be anointed one, और वो जो है वो मसा शुदा होगा, to rule over the throne of David, और वो जो है दाऊद बादशाह के तख्त पर सल्तनत करेगा, and his reign will never end. और उसकी जो सल्तनत है उसका कभी खात्मा ना होगा। There were certain prophecies which were fulfilled, और बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां थी जो उस वक्त पूरी हुई, and there are certain prophecies which are about to fulfill. और कुछ ऐसी पेशन गोइयां थी जो पूरी होने वाली थी। Here we see another prophecy is fulfilled, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और पेशन गोई यहाँ पे पूरी हुई। and as we know, जैसे हम जानते हैं at the first coming of Jesus, कि खुदावंद की पहली आमद पर there were 6 sects in the among the Jews. कि यहूदियों में 6 फिरके थे उस वक्त, And when Jesus came, और जब यीशु आया and none of those sects recognized him. और किसी फिरके ने उसे ना पहचाना। At the moment, इस वक्त there are about 23,000 different ministries in the world. कि यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा जो है ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं इस दुनिया में, And there are 350 denominations in the world. और 350 ऐसी डिनोमिनेशंस हैं। Is Jesus
Jesus coming from Catholic Church? क्या यीशु कैथोलिक चर्च के जरिए आ रहा है? Is Jesus coming to take the Protestant church? क्या यीशु आ रहा है कि वो प्रोटेस्टेंट चर्च को ले ले? Is Jesus coming to take the Pentecostal church? या यीशु आ रहा है कि वो पेंटिकॉस्ट चर्च को Or उठा the ले जाए? Baptist? या बैप्टिस्ट चर्च को? Which denomination he is coming for? वो कौन सी ऐसी जमात को लेने के लिए आ रहा He है? is not coming for any वो denomination. किसी जमात को लेने नहीं आ I रहा। am telling you, brothers and मैं sisters, आपको बता रहा हूँ मेरे the बहन भाइयों, people who follow the word of God, वो लोग जो खुदाम के कलाम के मुताबिक who चलते हैं recognize the time they are living in, और जिन्होंने इस वक्त को पहचाना है, because he said here, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है he wept over Jerusalem, कि वो यरूशलेम पे रोया and he said, you never recognize the day of your visitation. और उसने कहा कि तूने उस वक्त को ना जाना। Jesus is coming for the bride of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए आ रहा He है। is not coming for any वो denomination. किसी जमात के लिए नहीं आता, He is not coming for any church. वो किसी चर्च के लिए नहीं आ He रहा, is not coming for any ministry. वो किसी मिनिस्ट्री के लिए नहीं आ रहा, He is coming for his followers. वो सिर्फ और सिर्फ उसके उनके लिए आ रहा है जो उसके पीछे The चलते हैं, people who follow the word of God. वो जो खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक चलते Whose हैं, spiritual eyes are open. जिनकी रूहानी आंखें खुली हैं। I wanted to preach on something else this afternoon. मैं इस वक्त कुछ और पैगाम देना चाहता I था। wanted to preach on John the Baptist. कहते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर पैगाम लेके आए Because थे, John the Baptist was very important person in the Bible. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बहुत अहम किरदार है इस बाइबल में। Because when he came, जब वो दुनिया में आया, he was mentioned as the last prophet according to the Old Testament. उसको बयान किया गया है कि वो पुराने अहदनामे का आखिरी नबी है। Why he is mentioned that? ऐसा क्यों लिखा हुआ है? Because he is playing the role of the neck. क्योंकि वो जो है वो गर्दन का हिस्सा अदा कर रहा है। Because as we know, the head and the body is joined by the neck. जैसे हम जानते हैं कि ये सिर जो है वो बदन से गर्दन की वसीला से जुड़ा है, And from the neck the voice comes. और ये गर्दन की वजह से आवाज निकलती है जो गला The है, sound box is fitted in the neck. क्योंकि आवाज जहां से निकलती है वो गर्दन में है। And when John the Baptist came, इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया he said, I am the voice in the wilderness. और उसने कहा कि मैं वो बेअबान में आवाज हूं, And he came, straighten your paths. He said, straighten your उसने paths. कहा कि अपने रास्ते सीधे कर लो, Straight, because Jesus is coming. उसने कहा अपने रास्ते सीधे और हमवार करो क्योंकि यीशु आ रहा है। And when the Pharisees asked him, और जब फरीसियों ने उससे सवाल किया, they said to Jesus, उन्होंने यीशु से सवाल with किया what authority you are doing this? कि किस इख्तियार से तू ये काम करता है। And Jesus connected that question और यीशु ने उस सवाल को जोड़ा with the ministry of John the Baptist. यूहन्ना की उस मिनिस्ट्री के He साथ। said, who do you think the baptism of John the Baptist is from? उन्होंने कहा कि जो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है उसकी मिनिस्ट्री या उसका काम क्या है? And they said, we don't know. उसने कहा कि हम नहीं जानते, Because they missed that connection. क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को जो था वो तोड़ चुके थे, मिस कर दिया था। Here we see यहाँ पर हम देखते हैं Jesus is coming down from the Mount of Olive खुदावंद यीशु मसीह जो है कोहे जैतून से नीचे उतर रहा है towards Jerusalem. यरूशलेम की जानिब। And as we know, when Adam fell into sin, हाँ, जैसे हम जानते हैं कि आदम जब गुनाह में गिरा and this world was cursed. और ये दुनिया के ऊपर लानत थी, And because of the sin of Adam, this earth was cursed. और आदम के उस गुनाह की वजह से ये दुनिया जो थी लानती ठहरी, And God then left this world और खुदावंद इस दुनिया को छोड़ के चला गया, because he cannot step on the cursed world. क्योंकि खुदा जो है वो कभी भी उस लानती जमीन पर कदम नहीं रख सकता था। But what he did, लेकिन उसने क्या किया? he ordained certain mountains for himself. उसने कुछ ऐसे पहाड़ों को जो था उनको मसा किया अपने लिए, And he used to visit there. और वो वहां पे उतरता था। And we know he called Moses on a mount. और हम ये जानते हैं कि उसने मूसा को पहाड़ पे बुलाया, And he gave his commandments there. और उसने अपने अहकाम जो थे
अपने हुक्म जो थे मूसा को दिए, He gave the 10 commandments to him. उसने अपने 10 हुक्म मूसा को He दिए, gave the old law to him. उसने वो पुराना कानून मूसा को दिया। To Elijah, he called him on the Mount of Carmel. और अगर आप जानते हैं कोहे किरमल पर उसने एलिया को बुलाया, He called Abraham on the Mount Moriah. और उसने इब्राहिम को कोहे मोरिया पे बुलाया। And so he is always calling people on the mountain. वो आप देख सकते हैं बाइबल में कि उसने अपने लोगों को पहाड़ पे बुलाया, And he used to give his word to them there. और वो अपने मुंह की बातें उनको देता था वहां And पर, he used to say things to him, to them. और वो उस अपनी बातें उन पे आया करता था। And even today, the temple of God, और आज भी हम जब वो उस हैकल को देखते हैं खुदावंद की, which is destroyed at the moment, और जिसको तबाह हालत में है, it is built on the Mount Moriah. और वो जो है वो हैकल जो है वो कोहे मोरिया पर अब भी बनी है। And because that's the same place where Abraham wanted to sacrifice Isaac. ये वही जगह है जहां पर इब्राहिम इसहाक की कुर्बानी देना चाहता था। Here we see Jesus is coming down from the mountain now. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु जो है वो पहाड़ से उतर के नीचे आ रहा है। The word of God which used to come on top of the mountain, वो खुदा का कलाम जो पहाड़ के ऊपर दिया जाता था, he is coming down in flesh from the mountain. अब वही कलाम जो है जिस्म की हालत में, जिस्म की सूरत में नीचे उतर रहा है। And nobody was allowed to touch that word. और वो कलाम को किसी को इजाजत नहीं थी कि छू सके। In the Old Testament we see, हम पुराने नामे में देखते हैं if anybody would touch the Ark of Covenant, कि कोई भी जो खुदावन के संदूक को या खुदावन के अहद के संदूक को छू लेता था, he would surely die. वो जरूर मरता था। The reason was, वजह क्या थी? because in the Ark of Covenant, क्योंकि अहद के संदूक में there were 10 commandments. वहां पे 10 अहकाम थे, Word of God. खुदा का कलाम था वहां पर, And nobody was allowed to touch the word of और God. किसी को इजाजत नहीं थी कि वो खुदा के कलाम को छू सके। If anybody would lift the lid of the Ark of Covenant, अगर कोई उस अहद के संदूक का ढक्कन नहीं उठा देता, and many people used to die because of that. तो बहुत से लोग मर जाते इसकी वजह से। Nobody was allowed to see that. और किसी को इजाजत नहीं थी कि उसको देख सके। Nobody could see the word of God. कोई किसी को इजाजत नहीं थी कि खुदा के कलाम पर निगाह कर सके। Nobody was allowed to touch the word of God. किसी को इजाजत नहीं थी कि खुदा के कलाम को छू सके। And that word of God came in flesh. और वही खुदा का कलाम जो था वो जिस्म की हालत में जमीन में उतर आया। And he is coming down from the mountain और now. वही कलाम खुदा का जो जिस्म की सूरत में अब पहाड़ से नीचे उतर के आ रहा है। This is the famous incident. ये बहुत ही मशहूर वाकया है, And this is compared with the Palm Sunday these days. और ये जो वाकया है आजकल पाम संडे के साथ जोड़ा जाता है। Even though I don't see any mention of Palm Sunday in the Bible. और मैं कहीं भी नहीं पढ़ता कि यहाँ पे कोई पाम संडे का कोई वाकया लिखा है। But here we see when Jesus is coming down, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु पहाड़ से उतर रहा है the नीचे, reason he is coming down, वजह क्या है कि वो पहाड़ से नीचे उतर रहा because है? on that word of God which was given through the prophets, कि वो खुदा का कलाम जो नबियों के वसीले से हम तक पहुंचता it था, was very difficult for people to follow that word. वो बहुत ही मुश्किल था कि लोग उसके मुताबिक चल सके। People could not follow it. लोग नहीं चल सकते थे It was very strict. क्योंकि वो बहुत सख्त कानून था, Nobody was allowed to go to leave the path of that word. और किसी को ये इजाजत नहीं थी कि उस कलाम से कि दाएं मुड़े या बाएं मुड़े। And that word of God took the flesh. और वही खुदा का कलाम जो था उसने जिस्म अपनाया, And he is coming down from the mountain और today. वो जो है वो पहाड़ से नीचे उतर रहा है, So that word of God could be crucified. ताकि वो खुदा का कलाम जो है मसलूब हो, So that people don't have to follow that word anymore. ताकि लोग जो है उस कलाम को तो उसके पीछे ना चल सके, So they should come by the grace of God to him. ताकि वो जो वापस आए तो वो खुदा का फजल बन के आए, And people can be saved with the grace of God. और ताकि लोग जो है खुदा के फजल से ही बचाए जाए। So here we see Jesus is coming down. अब हम देखते हैं कि यीशु उतर रहा है पहाड़ And he से। sent his 2 disciples. उसने अपने 2 शागिर्दों को भेजा, He said, go to certain place उसने कहा कि फलाने शहर में जाओ, गांव में जाओ, and you will see a young donkey there. और वहां पे तुम एक गधी के बच्चे को बंधा हुआ देखोगे, Bring it to me. मेरे पास ले आना। Why is he doing that? ऐसा क्यों कह रहा है? Why? ऐसा क्यों कह
बच्चे पर बैठे and should be taken to Jerusalem और उसको यरूशलेम में लेके जाए to be introduced to the people. ताकि लोगों के सामने उसको पेश किया जाए So he is your new king. कि ये तुम्हारा नया बादशाह है। Now here Jesus is declaring himself और यहाँ पर यीशु अपने आप को जाहिर करता है लोगों as पर the king of the कि Jews. ये यहूदियों का बादशाह है। And if we read Zechariah chapter 9 and verse 9, अगर आप जकरिया उसके 9 बाब की 9वीं आयत पढ़ें, there we see a prophecy about this incident. वहां पर हम देखते हैं कि यीशु की ये पेशन इसके बारे में पेशन गोई की गई है। Zechariah saw with the prophetic eyes, जकरिया ने अपनी रूहानी आंखों से ये देखा। and here Jesus is coming down, अब वो देखते हैं कि यीशु जो है पहाड़ से उतर रहा है and he is sitting on a donkey. और वो गधी के बच्चे पर सवार है He is entering into Jerusalem, और वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। and before he enters into और Jerusalem इससे पहले कि वो यरूशलेम में दाखिल to हो be crucified, ताकि उसको मसलूब किया जाए, he must announce himself as the King of Jews. उसके लिए लाजिम था कि वो ये बात जाहिर करे कि वे यहूदियों का बादशाह है। Some people say कुछ लोग ये कहते हैं that this is a sign of humbleness, तो वो कहते हैं कि ये जो आजिज़ी का निशान है that Jesus is sitting on a donkey. कि वो यीशु जिदा गधी पे सवार था, It is not a sign of humbleness. ये कोई आजिज़ी का निशान नहीं, It is a sign that he is a king. ये वो निशान है कि वो बादशाह He है। is declaring himself as the King of Jews. उसने अपने आप को जाहिर किया कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। And people started shouting. और लोग थे वहां पर चीखो पुकार नारे मारने लगे। They said, "Blessed is the one who comes in the name of the Lord." उन्होंने कहा मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, Because they knew this prophecy is fulfilled here. क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये पेशन को यहाँ पे पूरी हो रही When है। you see any prophecy fulfilled in front of your eyes, अगर आप अपनी आंखों के सामने किसी पेशन गोई को पूरा होता देखें you must shout in the name of the तो Lord. आप खुदावंद के नाम से शोर मचाएं। You say, "Blessed is the one who comes in the name of the उन्होंने Lord." कहा मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। And this prophecy was fulfilled in front of their eyes. और ये पेशन गोई उनकी आंखों के सामने पूरी हुई। But the Pharisees, लेकिन फरीसियों ने क्या किया, who are the masters of the old law, और वो जो पूरा जो उस कानून के वो जो ठेकेदार थे, they were the scholars of the Old Testament. वो उस पुराने अहदनामे के जो थे स्कॉलर्स थे, They said to Jesus, उन्होंने यीशु से कहा, "Tell them to stop. उन्हें कहा कि इनको कब खामोश हो जाए, Tell them to be silent." उन्हें कहा कि ये चुप रहें। Jesus said, "They cannot stay quiet now. और यीशु ने कहा कि अब चुप नहीं रह सकते, Maybe you can stay quiet. तुम चुप रह सकते हो। Maybe other people who don't recognize this time, they can stay quiet. वो लोग जिन्होंने इस घड़ी को नहीं पहचाना वो चुप रह सकते हैं, But those people who recognize the visitation of the Lord, और वो लोग जिन्होंने ये बात को मान लिया, जान लिया कि यीशु खुदावंद हमारे दरमियान है, they cannot stay quiet तो now. वो चुप नहीं रह सकते। My beloved brothers and sisters, मेरे अजीज बहन भाइयों, we don't have to stay quiet. हमें खामोश रहने की जरूरत When नहीं। you see the word of God fulfilled in front of your eyes, और जब आप अपने आंखों के सामने खुदावंद के कलाम को पूरा होता oh, देखते give हैं, him thanks आप उसका शुक्र अदा करें that you have seen another prophecy being fulfilled in front of your eyes. खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तेरे वो एहकाम, तेरे वो पेशन कोई हमारी आंखों में सामने पूरी हो रही है। And when they saw this prophecy fulfilled, जब उन्होंने ये पेशन कोई पूरी होती देखी, which Zechariah prophesied, जिसको जकरिया नबी ने पेशन कोई को जिसको you पेश किया, can read that in Zechariah 9:9, वो आप पढ़ सकते हैं जकरिया किताब उसके 9वें बाब की 9वीं आयत में। and they started shouting. वहां पर वो आवाज बुलंद करने लगे। And Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, to the Pharisees, फरीसियों से कहा यीशु ने, they cannot stay quiet. ये चुप नहीं रहेंगे आप, They will shout. वो शोर मचाएंगे। Because if they will keep quiet, अगर ये चुप रहे then the stones will start shouting. तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। The reason is वजह क्या है? that the word of God is fulfilled. क्योंकि खुदावंद का कलाम यहाँ पे पूरा When होता the है। word of God is fulfilled, जब खुदावंद का कलाम पूरा होता है then we must say तो hallelujah. हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। हालेलुया। Hallelujah to the Lamb of God. और खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, Hallelujah to the name of Jesus. यीशु के नाम को मुबारक
heard that, जब उन फरीसियों ने ये सुना, and they rejected that prophecy being fulfilled, उन्होंने उस पेशन गोई को था वो धुतकार दिया, and they rejected the word of God. उन्होंने खुदाम के कलाम को भी रिजेक्ट कर दिया, धुतकार दिया। They were very religious person. वो बहुत ही मजहबी लोग थे। Many churches, many people are religious people. बहुत से ऐसे गिरजाघर, बहुत से ऐसे लोग जो हैं मजहबी लोग हैं, They follow the religion, वो जो है वो मजहब के पीछे चलते हैं, but their eyes are closed. और उनकी आंखें बंद The हैं, spiritual eyes are closed. उनकी रूहानी आंखें बंद होती हैं। They must recognize the time we are living in. उनको ये जरूर जानना है कि हम कौन से वक्त में से गुजर रहे हैं। We don't have to follow any religion. हमें किसी मजहब के पीछे नहीं चलना, We don't have to follow any religious practice. और हमें किसी मजहबी जो है कस्टम के पीछे उसको प्रैक्टिस नहीं करना, Not any tradition. या उनके जो है दस्तूरों को नहीं उनको अपनाना। We must follow the word of God. हमें खुदावन के कलाम के मुताबिक चलना है। And here Jesus is the word of God. यहाँ पर यीशु जो है खुदा का कलाम है, And people are following the word of God. और लोग जो है उस कलाम के पीछे चल रहे हैं। They were following the Pharisees were following the old law, फरीसी जो थे वो पुराने कानून के पीछे चलते थे, the Old Testament, वो पुराना कानून, वो पुराना अहकाम, the religious practice, वो जो मजहबी प्रैक्टिस करते थे, the religious traditions, वो जो मजहबी रसूमात को अदा करते the थे, things which they have been practicing for hundreds and hundreds of years. वो रसूमात जो हजारों सालों से वो करते आए थे, But they could not see what was happening today in front of their eyes. पर वो ये देख नहीं पाए कि आज उस वक्त उनकी आंखों के सामने कौन सी पेशन गोई पूरी हुई Our है। Lord is a Lord of today. हमारा खुदावंद आज का खुदावंद है। We must practice what is happening today. हमें जरूर है ये करना कि आज क्या हो रहा है। Because Jesus moved on from there. खुदावंद यीशु मसीह वहां से आगे चल पड़ा, And they could not come out of their old practices. क्योंकि वो जो थे वो अपनी पुराने रसूमात से बाहर ना निकल सके। So here we see Jesus is entering into Jerusalem. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु जो है यरूशलेम में दाखिल होता है, And they are criticizing on the people who are shouting in the name of the Lord. और वो उन लोगों पर जो नारे लगा रहे हैं, जो चीखो पुकार कर रहे हैं, उनके ऊपर वो लान तान करते हैं फरीसी। And they say, tell your disciples to be silent. उन्होंने कहा कि अपने शिगिर्दों से कहे कि खामोश रहें। But Jesus said they cannot be silent today. यीशु ने कहा कि वो चुप नहीं रहेंगे आज। And when he looked toward Jerusalem, और जब यीशु ने यरूशलेम पे निगाह की, and he wept over Jerusalem, तो वो रोया, and he cried over Jerusalem, वो रोया यरूशलेम के ऊपर, and he said, because today you have rejected me, कि आज तूने मुझे जो है उस धिक्कार दिया है, मुझे छोड़ दिया है। you have not accepted the day of your visitation. उस लिखा है कि उस दिन को, उस सलामती के दिन को तूने ना पहचाना। Then comes the judgment. और वो अब अदालत का दिन आता है। And he said, from now, he said, a stone will not be left upon stone here. और यहाँ लिखा है इस जगह पर पत्थर बाकी ना रहेगा। And you will be surrounded by your enemy. और तेरे दुश्मन तुझे घेर लेंगे। Because why? वजह क्या है? Because they have not accepted the day of their visitation. क्योंकि तूने अपने इस दिन को ना पहचाना। My beloved brothers and sisters, मेरे अजीज बहन भाइयों, we must recognize the times we are living in. हमें जरूरी है इस बात को जानना कि हम कौन से दिनों, वक्तों में, घड़ियों में रह रहे हैं। If we will not recognize the times we are living in, अगर हम अपने इस वक्त को नहीं पहचानेंगे, then the judgment of the Lord falls upon us. तो खुदावन की वो अदालत जो है वो हम पर आएगी। And here we see the judgment came upon Jerusalem. और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन की अदालत जो है वो यरूशलेम पर आई। And this prophecy was fulfilled और ये पेशन गोई पूरी हुई about the judgment of Jerusalem. कि यरूशलेम की अदालत की जाए। That was fulfilled in 70 AD. वो 70 Iswi. ईस्वी में पूरी हुई। And General Titus, जो जनरल टाइटस था, a Roman soldier, वो एक रोमन सिपाही था, and he surrounded Jerusalem, उसने यरूशलेम को घेर लिया and he destroyed everything there. और उसने यरूशलेम को मस्मार किया, तबाह कर दिया। But now we see पर अब हम देखते हैं that Jerusalem is back in the hands of Jews.
कि जो यरूशलेम है वो वापस यहूदियों के हाथ में आ गया है, and they want to build the temple again there. और वो चाहते हैं कि वहां पर खुदावन की हैकल को फिर से तामीर करें। You know how long they've been scattered in the world? आपको मालूम है कि कितने अरसा से वो इस दुनिया में बिखरे पड़े हैं? Can somebody tell me? कोई बता सकता है कितने अरसा से पूरी दुनिया में तितर हैं यहूदी? 2,500 years. 2500 साल से। And they couldn't have their own state since then. उनके पास कभी भी उनकी अपनी कोई मुल्क नहीं था। Since 2,500 years. 2500 साल पहले। And Jesus is coming here now. यीशु बहुत जल्द आने वाला है। And we know Benjamin Netanyahu has called all the Jews back to Israel. जैसे आपको जानते हैं, जैसे पिछले इतवार भी हमने बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू वो अब यहूदी भाइयों को वापस बुला रहे हैं मुल्क में। The reason is वजह क्या है? that Jesus is coming. कि यीशु आ रहा है। And when he will take the bride away, जब यीशु अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाएगा, then he will return to reveal himself, और वो फिर आएगा और अपने आप को जाहिर करेगा upon his brothers, अपने भाइयों पर, यहूदी to भाइयों the पर। Jews. वो जो यहूदी हैं, He is not coming in London. वो लंदन में नहीं आ रहा, He is not coming in New York, वो न्यूयॉर्क में नहीं आ रहा, nor in Bangkok. या बैंकॉक में नहीं आ रहा, He is coming in Jerusalem, वो यरूशलेम में आ रहा है, and he is coming to his own brothers and sisters, वो अपने बहन भाइयों के पास आ रहा है, to the Jews. जो यहूदी है। And before that, he must take the bride away. ये जरूर है, इससे पहले वो अपनी दुल्हन को लेके जाए। My beloved brothers and sisters, मेरे अजीज बहन भाइयों, the times we are living in, जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं, we must recognize this time, हमें जरूर है इस वक्त को जानना, because it is very important. ये बहुत जरूरी है When the word of God is fulfilled, कि जब खुदाम का कलाम पूरा हो, we must say hallelujah to the Lamb of God. तो हम जरूर हमें कहना है हालेलुया खुदावन के बरे के लिए। This is the time, we are almost at the end of the end times. हम आखिर जमाना के आखिर लम्हा में हैं, And before Jesus comes, इससे पहले कि यीशु आए, we must get ready, हमें तैयार होना है, and we must prepare ourselves, और हमें तैयारी पकड़नी है, so that we could be part of the rapture. ताकि हम भी उस उठाए जाने की, दूसरी आमद पे उठाए जाने का हिस्सा बनें। As we sang in the hymn, जैसे हमने गीत गाया that we have to be part of the rapture, कि हमें भी उस उठाए जाने का हिस्सा बनना है, and we must fly like eagles, और हमें उकाबों की मानंद उड़ना है, so that before the storm comes in the world, इससे पहले कि वो तूफान दुनिया में आए, we must fly above the storm, हमें उस तूफान से ऊंचा उड़ना है, to the high, और ऊंचा उड़ना है, so that we cannot be caught in that storm. हमें उस बुलंदी पे उड़ना है ताकि उस तूफान में घिर ना जाए। May the Lord bless you all. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। Please watch on Thursday. आने वाले जुमरात को जरूर MA TV पर देखना। Brother Sohail will be preaching there. भाई सोहेल जो वारंटन से आ रहे हैं, वहां पे वो खुदावन का कलाम पेश करेंगे, And on Sunday he'll be preaching here. और आने वाले इतवार 29 तारीख को यहाँ पर खुदावन का कलाम पेश करेंगे। And on Friday we will have a prayer meeting in a home in Slough. और जुमे के दिन स्लाव में एक प्रेयर मीटिंग है।